भगवद गीता का अध्याय 17 श्लोक 21 से 28 तक। यत्तु प्रत्युपकारोत् फलमुदिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दान राजसं स्मृतम् अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतं विज्ञात तत्तामसमुदाहृतम् निर्देशो ब्रह्मन्स्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा तस्मदोमित्युदाहृत्य यज्ञदानपःक्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनाम् तदित्यं विशन्धाय फल यज्ञपःक्रिया दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकंशिवे सद्भावे साधुभावे च सदित्य तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थिते सदिति चोच्यते कर्म च तदर्थीयं सदित्यवाभिधीयते अश्रद्धया हुद्दत् तपस्तप्तं कृच्छयत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेति नोये। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्या योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। Bhagavad Gita, Chapter 17, verses from 21 to 28. A gift which is bestowed in a grudging spirit and with the object of getting a service in return or in the hope of obtaining a reward, is called Rajashika. A gift which is made without good grace and in a disdainful spirit, out of time and place, and to undeserving persons, is said to be Tamashika. Om, Tat and Sat. This has been declared as the triple appellation of Brahma, who is truth, consciousness and bliss. By that were the Brahmanas and the Vedas as well as sacrifices created at the cosmic dawn. Therefore, acts of sacrifice, charity and austerity, as enjoined by sacred precepts, are always commenced by noble persons, used to the recitation of Vedic chants, with the invocation of the divine name Om. With the idea that all this belongs to God, who is denoted by the appellation Tat, acts of sacrifice and austerity as well as acts of charity of various kinds, are performed by the seekers of liberation, expecting no return for them. The name of God, Sat, is used in the sense of reality and goodness. And the word, Sat, is also used in the sense of a praiseworthy, auspicious action, Arjuna. And steadfastness in sacrifice, austerity and charity is likewise spoken of as Sat, an action for the sake of God is verily termed as Sat. An oblation which is offered, a gift given, an austerity practiced, and whatever good deed is performed, if it is without faith, it is termed as naught, i.e., asat, therefore, it is of no avail here or hereafter. Thus, in the Upanishad sung by the Lord, the science of Brahma, the scripture of Yoga, the dialogue between Sri Krishna and Arjuna, ends the 17th chapter entitled, The Yoga of the Division of the Threefold Faith. किंतु जो दान क्लेशपूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है। ओम, तत्, सत, ऐसे ये तीन प्रकार का सच्चिदानंद ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि रचे गए। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तपरूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती है। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही ये सब है। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ, तपरूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती है। सत, इस प्रकार ये परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार, उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है तथा यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत इस प्रकार कही जाती है और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत ऐसे कहा जाता है। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद ही। यहाँ श्रीमद् भागवत गीता उपनिषद योग शास्त्र के रूप में जाना जाने वाला शास्त्र भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद का 17वां अध्याय आस्था के 3 प्रभागों का योग समाप्त होता है। इससे आगे के श्लोक अगले भाग में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में लिखना जय श्री कृष्णा। Thanks for watching, like, share and subscribe.